जी क्यों है कि तू शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना कि कभी शक्ति है जा आज के बाद बात तू शक्ति चेक कर तो ही दीजिए, लेकिन तेरे शरीर भी कोई के कोई ना तो कहीं देख सी तो शरीर हीन हो जा, वो श्राप दे दियो तो वो शरीर हीन हुई हो। तो महाराज वो सप्तासुर गोकुल में पहुंचे। गोकुल में गोपाल जी का जो पलना था उस पलने में गोविंद सो रहे हैं, पास में दाऊ भैया का पलना उसमें दाऊ भैया सो रहे हैं और पास में ही नंद बाबा का एक वो छकड़ा खड़ा था। सट्टासुर उसके ऊपर गया और उसी छकड़े को चला करके और महाराज उस पलने के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन गोपाल जी ने पहले ही देख लिया था। भगवान ने अपने पैर के अंगुष्ठ को निकाला और धीरे से उस छकड़े के पैर को हटाया। सट्टासुर तो छकड़े सहित आकाश में चला गया और आकाश में जाकर के महाराज नीचे गिरा तो गोविंद आए। नमो नमो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे, लेकिन महाराज भगवान जी ने इतनी लीला कर दी, लेकिन अब तक उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब नामकरण संस्कार जानो कहीं भाई कौन जानो ना, टाबरा को नाम तो कराता ही टाबरा को नाम करावा, लेकिन बोले नामकरण संस्कार संस्कार है। नामकरण संस्कार घर से घर को पवित्र करना और बालक को नाम निखारना। लेकिन महाराज नंद बाबा के घर में जगह बालक अगर तो बड़ा बड़ा हो गया और आपको हालता ही नामकरण संस्कार को नहीं हुई। तो यशोदा मैया एक दिन कहने लगी, श्रीमान जी, बोले हाँ, बोले आप हमारे बालक कितने बड़े हो गए, उनका अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं, उनका नाम भी होना चाहिए। नंद बाबा बोले देखो हमारी कुल गुरु हैं सांडल्य मुनि, गुरु एक संसार, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि तो कुल गुरु होता है कि नहीं जानते हो? कुल गुरु जानते हो? जय श्री राम। कुलदेवी देखो एक बात सबके बताना, बिल्कुल आप ये बात बताओ, कुलदेवी आपकी कुलदेवी कहाँ है? सबको पता है क्या? सबको पता, हाथ ऊपर करके बताओ किन किन को बताइए कुलदेवी को हम जानते हैं कहाँ पर? बाकी जय श्री राम। कुल देवी का मतलब है कुल की माता। आपने अब जबकि आपने गोद हुए ना, गोद के अनुसार कुल देवी हुए जी। आप बाजिया होते बाजे तो बाजे की कुल देवी किसी है? सुदरासन, सुरजल माता। कुल देवी होती है गोद या बाजा बुलडक, अलग अलग गोद हुए ना कि अलग अलग ही कुल देवी हो। तो कुल देवी को जरूर कोई भी शुभ काम हो घर में, कोई भी काम हो उसमें कुल देवी को याद किया जाता है, उसका ध्यान करना चाहिए, उसकी पूजा भी करवानी चाहिए नवरात्रों में। दूसरी बात, जो भी घर में बालक का जन्म होता है तो उस बालक का वो जड़ूला भी वहां चढ़ाया जाता है। जड़ू तो चलते बड़े चलते। कुलदेवी बाजे की कसी है? सुरजल माता, सुदरासन माँ का सारे ये सुदरासन। एक तो कुल देवी होती है, कुल गुरु होते हैं, और एक कुल देवता भी होता है। कुल देवता भी होता है, कुल का देवता। अब कुल देवता का पता है आपको? जय श्री राम। कुल देवता का मतलब है अपना आराध्य देव बालाजी महाराज। बालाजी को मानते होंगे शायद।
हनुमान जी को मानते हो? सब गाँव हनुमान जी बाबा जी ने मानना है। और नगर के देवता भी होते हैं। और नगर के देवता प्रधान देवता कौन आपके गांव में? बताओ, नहीं पता? ठाकुर जी। देखो, नगर के देवता, प्रधान नगर के देवता होते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कौन है? कृष्ण है। ऐसा मत सोचो कि ठाकुर किसे कहते हैं। ठाकुर कहते हैं कृष्ण भगवान को। कृष्ण जी को ठाकुर कहते हैं। ठाकुर का मतलब क्या है बताऊं मैं आपको? प्रेम के वश अर्जुन को रत हाजो, भूल गए ठकुराई, प्रेम विवश रघुराई। मुरली मनोहर प्रेम के बंधन में बंद करके ठकुराई को ही भूल जाते हैं। सब बालकों में श्रेष्ठ और सब में प्रतिष्ठित होता उसको ठाकुर कहा जाता है। सर्व सब में श्रेष्ठ और सब में प्रतिष्ठित होता है उसको ठाकुर कहते हैं। जो अपनी भाषा में, आजकल की भाषा में, जो गांव में सब बच्चों को देर बनावा कि नहीं सरपंच जी, तो ठीक ये सब देवा में श्रेष्ठ अगर देव है तो वो ठाकुर जी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोपरि होता उसको ठाकुर कहते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आया है। ये ठाकुरियां बोले कि भाई ठाकुर साहब को बैठो अरबी ठाकुर के माने, ये हमें सोच भी क्यों थे? देखो, मैं थाने की बात बताऊं कि माता बहना के सुनेगा को नहीं पता, और आपने ध्यान को नहीं। ये वास्ता मेरा कर्म है कि मैं आप में जरूर कोई चीज नहीं जानू तो मैं थाने बताऊं। और देखो, बतावे ना जब कोई गुरु है, कुल गुरु, कुल देवी और कुल देवता, ठीक है। आनी याद तो आपको जरूरी अपन कुल में रहना है, परिवार में रहना है, घर सुख शांति चीज है। अभी एक बात बताओ, कहाँ दीपक कुल कुल जलावे? सगड़ा चाहो ठीक है, अगर नहीं चाहो तो कोई बात को नहीं चाहो, कम से कम घर में दीपक तो होना चाहिए। दीपक की एक ऐसी प्रथा है कि जैसे हम घर में दीपक जलाते हैं ना, तो हमारे घर के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा तो ये कहा जाता है कि दीपक घर में जलता है तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, उसको नष्ट कर देता है दीपक। यानी बुरी बलाई, उसको वैज्ञानिक दृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, तो उनसे छुटकारा दिलाता है, उसको दूर रखता है दीपक। दूसरी बात, दीपक जलाने से घर में शांति होती है और शुद्ध वातावरण होता है। तीसरी बात यह है कि हमारा कर्तव्य भी है दीपक जलाना, क्योंकि हम हिंदू हैं। क्या है? हम हिंदू, हम सनातनी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानेंगे। इसलिए दीपक हमारे हिंदू का साक्षी है, सनातन धर्म का साक्षी है दीपक। कोई भी शुभ कर्म होता है उसमें दीपक की पूजा पहले की जाती है, पहले दीपक की पूजा की जाती है। आपने भजन तो सुना होगा, गुरु बिना घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना। अगर जिस घर में दीपक नहीं है वो घर सोना है, ध्यान रखना। अगरबत्ती जलाओ या ना जलाओ, अगरबत्ती की जगह धूप किया करो। घर में धूप करोगे ना तो उतना ही आनंद आएगा, अगरबत्ती जलाओगे तो अगरबत्ती में भी एक क्वालिटी आती है। अगर जिस अगरबत्ती में बांस है, बांस यानी गंध नहीं, गंध यानी बांस भी होती है, मारवाड़ी में बांस आ है, बांस, तो बांस को कहीं भी नहीं जलाया जाता है। शमशान में भी बांस को नहीं जलाते, वहीं फेंक देते उनको, लेकिन जलाया नहीं जाता है, क्योंकि बांस की जो गंध होती है और वो जलता है, उससे धुआं निकलता है, वो इतना हानिकारक होता है कि सबसे बढ़कर हानिकारक होता है, इसलिए उससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि घर में बांस जलाते हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं, प्रेम से बोलो जैसे आप तो राज्य कृपा नगर में देख रहे आए सोचा नहीं कि आप ठाकुर जी राजी हो जाए, बालाजी राजी हो जाए, अपन तो उल्टी वाला कर अपन तो ढाई गुण पड़े।
अगरबत्ती चलाई है, लेकिन अगरबत्ती में क्वालिटी है। अगरबत्ती तो सीधो काम है। अगरबत्ती को मतलब है धूप। अगरबत्ती को मतलब है धूप। प्राचीन काल में धूप हुआ करतो, जहाँ लोगवान गूगल धूप है, ठीक है। और भी 3-4 धूप हो रहा है, आसावरी और कई धूप है। लेकिन महाराज प्रेम काई तो पहले अपना धूप हो, फिर काई कुण बनासी, कुण कूटसी, काई घीकियां मिलासिया, टाइम लागसी। अगरबत्ती लिया जो सिकर तो जाओ ही हो, टाइम नहीं रहो। अगरबत्ती लिया जो तो बस में डांडी नीर चासी। देखो ये दो जना आगे दोनों की रक्षा करते। अगरबत्ती तो बतावा ये 400 तो एक तो चासिया करो, 2 400 ना 2 बंदा हो जाए दुनिया के, तो एक तो जाए शंकर, एक जाए धोन। 400 तो एक 400, ताकि एक मत तो रहे, एक मन तो रहे ना। 2 400 भगवान ने तो लो उल्टी घुमो चाहे उल्टी घुमो। तो अगरबत्ती की जगह था कि भैंस गाय को दीड़ो है ना, 2 नारियल मंगा लो और बिन कोट करके, और 10 या 20 रुपया को मंगा लो धूप, गूगल लोबान अरबी नारियल कमाई ने भी खोपरा कमाई ने कूट के एक डब्बी में रखो। बस तो बड़ा यहाँ करा। चलो रोटियां नहीं बनावा तो बंटो तो बनाता ही होगा। वो तो गैस पर पोसा होगा नहीं, वो तो मत ध्यान है। वो बना महाराज दूध का लाल मन का रोटियां पूबा में गैस पर पोसारी अबार तो भैंस था बंटो रान मांग गैस गरीब और पोसा। वो तो पत्तों पर रान लिया दूध चाहे अबार तो मकाड़ी पंडितानी है कि चूल्हा पर बनाओ लगी। गाड़ी का खाई चाम क्योंकि गैस का रुपया 1000 लागे। देखो चूल्हा को बनेड़ो भोजन, और देसी गाय घर में वर्गी को अगर छाणो भी चढ़ाई जाए तो आप अगरबत्ती चासन पीना तकड़ी गंध भी लगी। बिल्कुल सत्य बात है। आप अगरबत्ती चासन पीना बड़ी गंध अगर भी की धूड़ी हो जाए